इसलिए प्रेमियों, सत्संग की बहुत जरूरत है। और सत्संग कहीं होता नहीं है, सब अपनी अपनी चर्चा करते हैं। अपनी गुरु की चर्चा कोई नहीं कर रहा, अपनी चर्चा। हमको बाबा जी वसीयत बना कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। एक कह रहा हमको बाबा जी नाम दान पावर दे गए, लेकिन गुरु चर्चा कौन करे? वो तो कोई नहीं कर रहा। ये तो दोनों अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। और आपको चाहिए गुरु चर्चा, सत्संग चर्चा, गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु की दया चाहिए। तुम्हारा काम तो उससे होगा, उनकी सुनने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। चलो, उन्होंने इसलिए कहा कि बाबा जी अगर बता दें कि मर गए तो संपत्ति हमको मिल जाएगी मथुरा की, इसलिए कहा। इनको ये नहीं मालूम है ये मथुरा की संपत्ति के हकदार 45 करोड़ है, एक नहीं है 45। कैसे आप ले लोगे? अभी तुमको पता ही क्या है, वो कैसे लो लो? वो तो 45 करोड़ जीवों की है संपत्ति, एक की नहीं है। इसलिए संत मत में उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं जाता। जरा संत मत का इतिहास पढ़िए, क्या किसी संत ने किसी को उत्तराधिकारी बनाया? नहीं। उन्होंने कहा, साफ साफ बाबा जी ने कहा, मेरी सत्य की व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी, ये उत्तराधिकारी होगा। ऐसे थोड़ी कह दिया उत्तराधिकारी तुमने मान लिया, उत्तराधिकारी से मान लिया। अरे भाई, ये ट्रस्ट बना हुआ मथुरा में, जमीन का ट्रस्ट, आश्रम का ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट, जितने पैसा वो सब सीज खजाने वो सब ट्रस्ट में है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। लेकिन ना तुमको मालूम ना उसको मालूम, जो बता रहा आपको उसको भी नहीं पता। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब बताना पड़ेगा आपको। मैं इसीलिए आपको पहले से पहले जानकारी दे रहा हूँ, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये जालसाजी, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये सब ट्रस्ट है, ट्रस्ट की संपत्ति न कोई खरीद सकता, न कोई बेच सकता, न किसी के व्यक्तिगत नाम हो सकता। ये ट्रस्ट का नियम है। आपको तो पढ़ना चाहिए। इतनी ट्रस्ट बने, इतने मतलब समितियां, संगठन बने हैं, इनके बायलाज आप पढ़िए, नियम सिद्धांत की मतलब यानी कि इन ट्रस्टों का उत्तराधिकारी कौन होता है। अरे जो मेंबर होगा, ये मथुरा वाला ड्राइवर भी मेंबर नहीं ट्रस्ट का, उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं है, इसलिए इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो अगर ट्रस्ट का कोई सदस्य है वो कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती, वो कार्य कर सकता वो जो उत्तराधिकारी। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। और वैसे बात, संगठन का नियम है कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं माना जाता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर माना जाता। जब चाहो रखो, जब चाहे बदल दो, वो ट्रस्ट का आदमी नहीं होता। तुमको ये कुछ मालूम नहीं, जैसा हल्ला मचा दिया गया, लोगों ने समझा दिया, आप भाग खड़े हुए। अरे कम से कम बायलात पढ़ो कि ट्रस्ट का बायलात, ट्रस्ट के नियम सिद्धांत क्या है, कौन इसका अधिकारी हो सकता, किसको ये कार्यभार संभालने का अधिकार मिलेगा, आपको जानकारी करनी चाहिए। मैंने 12 वर्ष में ये सारे, अब मानो न मानो ये तुम्हारा काम, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम केवल बताने का, मानना न मानना ये आपका काम है। आगे तो समय आ ही रहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? देखते रहिए आप। ये मथुरा ट्रस्ट है, इस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, न किसी के नाम हो सकता, न कोई बेच सकता, न इसकी जमीन कोई खरीद सकता। ऐसा ट्रस्ट बना। बाबा जी आजीवन अध्यक्ष, आपने पीछे ही बता दिया, तुमको किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए आप भूल भ्रम में चले गए। आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या कहा था? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए,
और जय गुरुदेव की वाणी, ये उत्तराधिकारी। अभी आपको पता ही क्या, गुरु वचनों को भूल गए, इसीलिए आप भ्रमित हो गए। तो वचनों को याद करो। मैं निंदा आलोचना बुराई के दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई आपके सामने उजागर कर सकता। नहीं तो आप समय आने पर कहोगे आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था, ये भी आप कहोगे। इसलिए मैंने समय के पहले ही 12 वर्ष लगातार मैंने जानकारी दी है। अब मानना न मानना ये आपका काम, तो तुम्हारा काम। अब कोई चीज हमारी गैर सिद्धांत की नहीं, अपने लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं है, जो है वो संगत की। ये संगत की चीज है, संगत के नाम होनी चाहिए, संगत को मिलनी चाहिए, संगत को लाभ मिलना चाहिए। एक व्यक्ति इसका लाभ उठाने का अधिकारी नहीं है, ये सिद्धांत कहता। और आप कुछ नहीं समझ पाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचना चाहिए नाम दान कौन देता है, अभी तो नहीं मालूम। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं, ऐसे सन्मुख जीव होए मोच वही, जन्म कोट यज्ञनाशो तवही। बड़ा साफ साफ गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जब जीव सदगुरु के सन्मुख होगा, उनकी दया हो जाएगी, तब अनंत जन्मों के पापों का नाश कर देंगे, सफाई कर देंगे, तब नामदान देंगे। ऐसे नामदान नहीं मिलते। अब आपको बताऊंगा, समय कम है तो मैं आया था किसी काम के लिए, फिर कभी मौका मिलेगा 5 दिन का सत्संग, 5 दिन पूरा ठोक के पूरा संदेश दे दूंगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। क्या है, क्या होना चाहिए, ये किसकी अमानत है, किसको मिलनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको दूंगा। तो मैं उनसे भी कहता हूँ, अभी चेत जाओ, ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें नरकों में जगह न मिले। ऐसा काम, तुम्हारा गुरु समर्थ है। आपने कहा था हमारा समर्थ गुरु है, हमारा परमात्मा गुरु। अब कहा क्या, अब कहा तो किसी मर गया, परमात्मा मर गया, समर्थ मर गया। कहने में भी शर्म नहीं आती है। अभी तक कहते थे गुरु अनामी महाप्रभु है, गुरु भगवान है, गुरु परमात्मा है, अब कहते गुरु मर गया। ये शोभा देता क्या? आपको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अभी आप ये कहते थे, अब ये कहते हो, अब ये कहते हो, अभी नहीं मालूम, ये तुम्हारी हो नहीं सकती। ये जितनी जमीन है मथुरा की, मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, ये जमीन न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता। पहली बात, आपको ये मालूम है कि अगर किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष अगर मर जाता है तो पुनः, यानी मतलब ट्रस्ट भंग कर दिया जाए, पुनः चुनाव होता नए अध्यक्ष का। इन्होंने प्रचार किया बाबा जी मर गए, लेकिन ना तो चुनाव किया गया, न किसी सत्संगी से पूछा गया, और न ट्रस्ट के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उपाध्यक्ष, उनसे भी नहीं पूछा गया। उस समय के प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के बैठा। ये हुआ, ये किया। ये छिपने वाला नहीं है, मैंने रात खोल दिया पूरा, ये छिपने वाली चीज नहीं है, आपके सामने आ जाएगी, आप तो मान लेना। हमको जरूरत नहीं है, हमको सबके लिए जरूरत, जो सबकी चीज वो सबको मिलनी चाहिए। एक आदमी कैसे अधिकार जमा रहा कि हमारा है, हमारा हमारा हमारा, इसके तो हम विरोध में हैं। हम ये नहीं होने देंगे, जो सबकी चीज है वो सबको मिलने चाहिए। जो प्रेमियों ने वहां पर मेहनत की, इन दोनों ने कभी एक जरिया मिट्टी नहीं डाली, 1 रुपया कभी सेवा नहीं दिया, वो उत्तराधिकारी बन गए, वो गुरु बन गए। जो बेचारे टाट बोरा पहने, तपस्या की, गुरु आदेश माना, मतलब भजन किया, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको इधर से टाट मारे अंधे, इनको भी नहीं दिखाई पड़ा कि बाबा जी ने क्या कहा था। जब बोट क्लब ले गए 1983 में, ये भी नहीं मालूम टाट को पहनाया गया 83 में। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये टाट फकीरी वेश धारण करो,
ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सज्जू नहीं आ जाए। इसने तो मिनटों में उतार के फेंक दिया, मिनटों में उतार के फेंक दिया और कहा था जो टाट बोला अपनी इच्छा से उतारते या पहले उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो समय से कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। कि बाबा जी ने ये बोट क्लब 1983 में सब बताया। आप भूल गए गुरु बच्चों, तो फंस गए, वही समझ में कुछ नहीं आता।